नमस्कार, नमस्कार। सरकारी मनोरंजन आपका करता है, नमस्कार। तो पिछले क्लास में वर्ग में हम लोगों ने मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह के बारे या गिरिव्रज यह बताया था। और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। मगध राज्य ने समकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों जैसे कि कौशल, वत्स व अवंती को परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया और मगध का शासन पूरे क्षेत्र देश में विस्तृत तो हो गया। मगध साम्राज्य के गौरव का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। वह महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। बिंबिसार एक महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार वृद्धावस्था में अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा पदस्थापित कर दिया गया। अजातशत्रु घोर साम्राज्यवादी था। उसने वजीसंघ को परास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया। इसके पश्चात उसने मल्लों के संघ को भी पराजित किया। अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार कीकट और मगध शब्द समानार्थी हैं। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी महाजनपद थे तथा दोनों को पृथक करते हुए चंपा नदी बहती थी। अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले वाले क्षेत्र में अवस्थित थे। इस राज्य की स्थापना अंग नामक राजकुमार ने की थी। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर के निकट स्थित है। महाभारत तथा पुराणों में चंपा के प्राचीन नाम मालिनी का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। उस काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए व्याख्यात थी। वेनसांग ने चंपा को चेनेपो कहा है। तितुक्षी अंग का पहला आर्य राजा था। यहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम दधिवाहन थे, जिनकी पुत्री चंदना महावीर की जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। वत्स राजा ने चंप पर आक्रमण किया था। अंग के दूसरे राजा दृढ़वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया था। अंग का पड़ोसी राज्य मगध था। जिस तरह काशी और कौशल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार मगध और अंग में भी सत्ता के लिए दीर्घकालीन संघर्ष चला था। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिय को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग को जीत लिया था, लेकिन बाद में मगध के राजाओं ने अंग को परास्त कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। ब्रह्मदत्त इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे हराकर बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया। अंग के कुछ प्रमुख शहर चंपा, असरपुर, आसन एवं भच्छिये थीं। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस दिए गए हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इनमें अलकप के बुली, वैशाली की लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये थी कुछ विषय वस्तु जो प्राचीन बिहार से संबंधित थी। अब हम लोग अगले जो हमारा विषय वस्तु होगा वो बिहार के प्राचीन गणराज्य के संबंधित होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अलकप की बोली। अलकप का बोली गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद, भोजपुर, जसियारा और मुजफ्फर जिलों के बीच स्थित था। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वहां पर निर्माण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु
487 ईस्वी पूर्व के पश्चात उन्होंने अनेक अवशेषों का एक भाग प्राप्त किया था तथा उस पर स्तूप का निर्माण करवाया था। उसी तरह अब हम लोग आगे देखेंगे वैशाली के लिच्छवी के बारे में। बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। ईसा पूर्व 7वीं सदी के आसपास वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। कालांतर में वजी महासंघ की राजधानी वैशाली बनाई गई, जिनकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी। लिच्छवी वजी संघ में सर्वप्रमुख थे। महावाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धिशाली तथा घनी आबादी वाला नगर बताया जाता है और यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एकपन जातक से स्पष्ट होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था और प्रत्येक